बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। वैगनर मलेशिया अपनी वफादारी का हलफ उठाए, व्लादिमीर पुतिन का फरमान। इतलात के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वैगनर मलेशिया के जो जंगजू भी जंग यूक्रेन में रूस की हमायत में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इन्हें मास्को के साथ वफादारी का ऐलान और हलफनामे पर दस्तखत करना होंगे। इस फरमान के मुताबिक दस्तखत करने वाले फौजी रूसी फौजी कमांडरों के अहकामात पर अमल करने के भी पाबंद होंगे। सऊदी अरब और तुर्किया के तजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। तुर्किया और सऊदी अरब ने भारत में मुनक्किद होने वाले ग्रुप 27 के इजलास के मौका पर दो तरफा तजारत को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और अपने मुल्क की मुश्किलात से दो चार मैशत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी राग़ब करने के ख्वाह हैं। तुर्किया की वजारत तजारत की जानिब से हफ्ते के रोज जारी करदा एक बयान के मुताबिक वजारत तजारत ने अपने सऊदी हम मनसब से भारत के शहर जयपुर में G20 ममालिक के वज़राए तजारत के इजलास के मौका पर मुलाकात की है। ऑस्ट्रेलिया में फौजी मशकों के दौरान अमरीकी फौज का तैयारा गिर कर तबाह। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 20 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में 23 अहलकार सवार थे, जिनमें से 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने हादसे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि हुकूमत और दिफा के एक महकमे की तौर पर हमारी तवज्जो वाक़े के बाद की सूरत हाल और इस बात को यकीनी बनाने पर है कि इस मुश्किल वक्त में हर तरह की मदद की जाए। ईरान ने अमेरिकी अखबार की यूरेनियम अफजूदगी कम करने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि यूरेनियम अफजूदगी मुल्की कवानीन के मुताबिक 60% तक जारी है। क्या रहे कि अमेरिकी अखबार ने ईरान में यूरेनियम अफजूदगी कम करने की खबरें दी थी। अमेरिकी अखबार की खबर पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ईरानी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबरा मोहम्मद इस्लामी का कहना था कि हमारी यूरेनियम अफजूदगी स्ट्रेटजिक कवानीन के मुताबिक मामूल पर चल रही है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका से कशीदगी कम करने के लिए यूरेनियम अफजूदगी को कम कर दिया। 9 मई के जलाओ घेराव में पीटीआई कारकुनान नहीं, कोई और मुलव्वस था। इमरान खान। 9 मई को मुल्क भर में होने वाले जलाओ घेराव के वाक़यात पर JIT ने चेयरमैन PTI से 6 मुकदमात में तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI पर 9 मई से मुतल्लिक दहशत गर्दी के 6 मुकदमात दर्ज हैं, जिन पर इनसे तफ्तीश की गई। ज़राए JIT का बताना है कि टीम ने इमरान खान से 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक सवालात किए। चेयरमैन PTI एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से मुनहरफ हो गए। ज़राए का कहना है कि JIT ने कहा कि 9 मई के बारे में आप क्या जानते हैं। इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर चेयरमैन PTI का कहना था कि मैं गिरफ्तार हो गया था, किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बिजली बिल के सताए अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला ना हो सका। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी, ताहम बिजली बिल के सताए अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला ना हो सका। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के भारी बिलों के खिलाफ होने वाला इजलास ख़त्म हो गया और ये इजलास 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रहा। बिजली की कीमत में इजाफा। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कराची से चित्राल तक जालमाना फैसले के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकलेंगे। फैसले बर्दाश्त और हजम करने की काबिल नहीं। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आला सतह का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें मरकजी लीडरशिप और सूबाई अमरा शरीक होंगे।
इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। महंगाई के खिलाफ जारी तहरीक में मजीद तेजी और शेड्यूल पर मुशावरत हुई। बिजली के बिलों में जालमाना इजाफे पर इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने पर भी गौर किया गया। मोदी के असा पर चीन सवार जबान फिसल गई। चंद्रयान 3 चांद पर उतरा या चीन पर? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के असा पर चीन सवार हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जबान फिसल गई। मोदी ने जनूबी अफ्रीका के सदर से कहा, चंद्रयान पहली बार चीन के जनूबी हिस्से पर उतरा। नरेंद्र मोदी की बात सुनकर जनूबी अफ्रीका के सदर भी हैरान रह गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की बरकस में शमूलियत से तरक्की के कवी इम्कानात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ीर इक़्तिसादियात का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बरकस में शमूलियत से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका जैसी दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मैशियतों की मौजूदगी की वजह से तरक्की के वसीतर इम्कानात पैदा होंगे। बैनुल अक़वामी ब्लॉक की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को बरकस की रुकनियत देने के ऐलान के बाद वज़ीर ने अपने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बरकस रुकनियत से बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी मौक़ा पैदा होंगे, जिससे न सिर्फ बरकस ममालिक की इक़्तिसादी सूरत हाल बल्कि आलमी मैशियत में भी एक मिसाली तब्दीली आएगी। पाकिस्तान वनडे की आलमी नंबर 1 टीम बन गई। कौमी टीम ने ये संगे मील अफगानिस्तान को 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप शिकस्त देने के बाद हासिल किया है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौमी टीम 119 पॉइंट के साथ पहले, ऑस्ट्रेलिया 118 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि भारत तीसरे नंबर पर बरजमान है। दूसरी जानिब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने टीम को पहले नंबर पर आने पर मुबारकबाद पेश की। 13 लाख से ज़ायद गैर मुल्की गुज़िश्ता साल बरतानिया आकर आबाद हुए। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 13 लाख से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों को बरतानिया में आकर आबाद होने की इजाज़त दी गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जुलाई में वर्क वीज़ों की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 63% से बढ़कर 5,38,883 हो गई, जबकि तलबा के वीज़ों की तादाद 34% बढ़कर 6,57,208 और फैमिलीज़ की तादाद दुगनी होकर 75,717 तक जा पहुंची। वाज़ेह है कि बरतानिया आकर आबाद होने वालों में ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद भी है जो कि वर्क परमिट और स्टडी वीज़े पर बरतानिया पहुंचे हैं। 24 घंटों में यूक्रेन के 73 ड्रोन मार गिराए, रूस ने बड़ा दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम बना दिया और गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन के 73 ड्रोन और फौजी ठिकानों को तबाह किया। उनका कहना है कि इससे कबल रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन का S-200 मिसाइल भी मार गिराया था। बिजली की बहरानी कैफियत, तीसरे रोज भी शहरियों का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में शहरियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहरियों का हुकूमत से बिलों की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। नेपरा की तरफ से हाल ही में बिजली की कीमत बढ़ाने और इजाफी टैक्सेस वसूल करने के खिलाफ गुजरांवाला के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरीन ने हाफिजाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसकी बायस ट्रैफिक जाम हो गई। गुजरांवाला के शहरियों ने निगरां हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए का हो गया। 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 12 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 17 अशिया की कीमतें इस्तेहकाम रहीं। वफाकी अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार महंगाई 0.05% इजाफे से 25.34% हो गई, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए में फरोख्त होने लगा। एशिया क्रिकेट कप, पाकिस्तान और भारत मुमकिना टाकरे की टिकट्स फरोख्त हो गईं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया क्रिकेट कप के 10 सितंबर को मुमकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच और फाइनल की टिकट्स भी फरोख्त के लिए पेश कर दी। तफसीलात के मुताबिक जारी अलामी में कहा गया है कि 10 सितंबर को ग्रुप ए की टॉप 2 टीमों के दरमियान मैच पड़ेगा। अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें ग्रुप ए में टॉप की पोजीशन पर रहती हैं, जिसके कवी इम्कानात हैं, तो दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। पाक भारत मैचेस के लिए ग्रैंड स्टैंड टिकट की कीमत $200 रखी गई है, जबकि फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत $120 और जनरल इनक्लोजर की टिकट $50 मुकर्रर की गई है। ज़राए के मुताबिक एशिया कप में मुमकिन पाक भारत टाकरे की $200 वाली टिकट्स मिनटों में फरोख्त हो गई हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।